जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सेट नंबर 9 कराने वाला हूं। इससे पहले हमने 8 सेट ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस सेट को लगाने के बाद वो सब देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सेट में आप भी जिस प्रश्न का आंसर पहले से जानते होंगे, फटाफट आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कोसी नदी। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। कोसी नदी जो है बिहार में किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, देश का सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है। ठीक है, तो गंगा नदी जो है बिहार में सबसे ज़्यादा किस जिले में यात्रा करती है? तो पटना। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कोसी नदी जो कि बिहार का शोक कहा जाता है, ये जो है गंगा नदी से किस जिले में मिलती है? तो आंसर जो है आपका कटिहार है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कीजिए कटिहार। आगे चले, अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? मैकमोहन रेखा जो है भारत और किस देश के बीच स्थित है? सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और चीन। सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, आपको बता दें, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है, और इनके अलावा एक है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है ना, रेड क्लिफ रेखा ये किन दो देशों के बीच है? एक तो है अपना देश भारत और दूसरा है आपका पाकिस्तान। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है आपका रेड क्लिफ रेखा है, और मैकमोहन रेखा आपका भारत और चीन के बीच में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, ये है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अगर आपने फिल्म देखे होंगे तो उसमें जो है प्रियंका गांधी की एक भूमिका जो निभाई है, उस अभिनेत्री का नाम आपसे पूछा गया है। यही है, इनको पहचान करके बताइए किस अभिनेत्री ने फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में प्रियंका गांधी की भूमिका निभाई है। सही जवाब है अहाना कुमरा। क्या नाम है इनका? अहाना कुमरा। ऑप्शन नंबर सी। ये जो है आपको बता दें कि ये फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है ये आपका मनमोहन सिंह से संबंधित है ये फिल्म। इसमें जो है प्रियंका गांधी की रोल जो है यही अहाना कुमरा ने निभाई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, अहाना कुमरा। अगला देखिए, 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? देखिए, 25 दिसंबर को जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो इनके जन्मदिन पर जो है सदैव अटल का उद्घाटन किया गया था। ये कहाँ पर किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आंसर होगा राजधानी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। 25 दिसंबर को जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक जो है सदैव अटल का उद्घाटन किया गया है राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक इकाई का पहला संयंत्र कौन है? भारत में जो है पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक यूनिट का पहला नाम आपसे पूछा गया है। आंसर है यहाँ पर एक जगह का नाम है तालचेर। क्या है? तालचेर। और ये तालचेर जो है किस राज्य में है? उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। आगे चले, अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के यानी कि आज़ादी के बाद पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? आज़ादी के बाद पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? सही जवाब है यहाँ पर वी नार हरि राव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ए सही जवाब है। ठीक है, आज़ादी के बाद जो है पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वी नार हरि राव थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। वाक्यांश सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये किसके द्वारा सबसे पहले गढ़ा गया था? वाक्यांश सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके द्वारा सबसे पहले गढ़ा गया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये ब्रंट लैंड आयोग के द्वारा गढ़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है, ब्रंट लैंड आयोग। आगे चले, बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? ये एक पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित। इसके लेखक कौन थे?
बुद्ध चरित्र के लेखक की बात करें तो ये अश्वघोष थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। आगे चले, किस संगठन ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा संगठन है जो स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम शुरू किया है? सही जवाब है यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? किलाउआ ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? सही जवाब है यहाँ पर हवाई, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है, हवाई। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? यानी कि नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चर ऑफ बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है, नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। आगे चले, अगला प्रश्न है, कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? इनमें से कौन सा भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? सही जवाब होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अरावली पर्वत जो है भारत के किस राज्य में अधिकांश फैला है? तो राजस्थान में है। और वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? यही है राजस्थान, जहाँ पर अरावली पर्वत जो है फैला है। आगे चले, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कोशिका सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ पर सही जवाब है, कोशिका सिद्धांत जो है स्लेडेन और स्वान के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, स्लेडेन और स्वान। आगे चले, एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई, ठीक है, दिगबोई पहले अब डिगबोई, ये कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे पुराना तेल ये एरिया जो है डिगबोई, ये आपका असम में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है, असम। आगे चले, गुइंडी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गुइंडी नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पर तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। आगे चले, बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? योग नगरी मुंगेर को कहा जाता है। बक्सर में सबसे पहले गंगा नदी प्रवेश करती है। कटिहार में जो है कोसी नदी मिलती है गंगा नदी से। और सिल्क सिटी जो है भागलपुर को कहा जाता है। भागलपुर भी जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे चले, चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, मध्य प्रदेश। आगे चले, रोलेट एक्ट को कब पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को कब पारित किया गया था? सही जवाब होगा वर्ष 1919, ठीक है। और इसी वर्ष जो है 13 अप्रैल को अमृतसर में पंजाब में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। आगे चले, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड जो है ये आपका 7 सिस्टर्स, 7 बहनों में से एक राज्य है नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सौर मंडल का राजा किस ग्रह को कहा जाता है? सौर मंडल का राजा किस ग्रह को कहा जाता है? सौर मंडल का राजा जो है बृहस्पति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है, बृहस्पति। कौन सा कोशिका अंग प्रकाश को संचय करने में सक्षम बनाता है? कौन सा सेल जो है अंग प्रकाश को संचय करने में सक्षम बनाता है? तो ये होगा आपका क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर सही जवाब है।
आगे चलें, राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल कितना होता है? सही जवाब है यहाँ पर 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। किसने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशंस ये पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। आगे चले, अगला प्रश्न है, कौन सी लड़ाई ने भारत में ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को खत्म कर दिया था? कौन सी लड़ाई है जो कि भारत में ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को खत्म कर दिया था? तो आंसर होगा यहाँ पर बंदीवस की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है, बंदीवस की लड़ाई। आगे चले, कौन सी तिथि बिहार दिवस या फिर बिहार डे के रूप में मनाई जाती है? इनमें से कौन सी तिथि या फिर तारीख है जो कि बिहार दिवस या फिर बिहार डे के रूप में मनाई जाती है? सही जवाब होगा 22 मार्च। ऑप्शन नंबर ए। 22 मार्च को जो है प्रत्येक साल बिहार दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। साथ ही ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा ताकि बिहार पुलिस का जितना भी नया अपडेट आवे सबसे पहले आप तक पहुँचे। आगे चले, अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के पास स्थित है? लोथल जो है किस नदी के पास स्थित है? लोथल जो है ये आपका भोगवा नदी के किनारे बसा है। और आप ये बताइए कि लोथल जो है किस राज्य में है? अगर आपने इतिहास ज़्यादा अच्छे से पढ़े हैं तो लोथल के बारे में बताइएगा ये किस राज्य में है। आगे चलिए, विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड एथलेटिक्स हेडक्वार्टर्स, तो ये है आपका मोनाको। मोनाको जो है यूरोप का एक कंट्री है, ठीक है। यहीं पर है विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय, मोनाको में। ऑप्शन डी सही जवाब है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि राष्ट्रगान जन गण मन के लेखक कौन है? तब आंसर क्या कीजिएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत पूछे तो बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगान पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है भारत के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है, राष्ट्रपति द्वारा। आगे चले, बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष किधर दिखाई देता है? बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष किधर दिखाई देता है? तो अगर आपने देखा होगा जब बारिश होती है उसके बाद इंद्रधनुष जो निकलता है तो ये सूरज के विपरीत होता है, यानी कि सूरज के ठीक उल्टा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है, सूरज के विपरीत। आगे चले, कौन सा ब्लड ग्रुप एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है? सार्वभौमिक प्राप्त करता मतलब क्या? जो कि वैसा ब्लड ग्रुप है जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार कर सकता है। तो ये है आपका AB पॉजिटिव। मतलब AB पॉजिटिव जिस व्यक्ति को ब्लड ग्रुप है तो वो किसी का भी ब्लड ले सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। और वहीं पे आपसे पूछा जा सकता है कि वैसा ब्लड ग्रुप का नाम बताइए जो सबको देने वाला हो, यानी कि सभी को जो है वो डोनेट कर सकता है। तो वो होगा आपका ब्लड ग्रुप O- में, निगेटिव, ठीक है।
ए बी पॉजिटिव जो है सबका ले सकता है और ओ निगेटिव जो है सबको दे सकता है। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है? वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान की बात करें तो ये आपका दूसरा नंबर पर आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है दूसरा। और पहले स्थान पर कौन आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इन ऑप्शंस को देखिए और बताइए ये पठार जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, इसका क्या नाम है? तो इनका नाम है यहाँ पर तिब्बत पठार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक हुई है? 2011 में जब जनगणना हुआ था उस समय जो है किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो आंसर होगा आपका मेघालय, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपसे प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? ठीक ना, अधिक तो है आपका मेघालय और सबसे कम जो है आपका ये आपका नागालैंड होगा। यहाँ की जनसंख्या जो है दशकीय वृद्धि 2011 में रहा है 0.47% माइनस में यानी कि ऋणात्मक। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड को। आगे चले, अगला प्रश्न है विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन है? तो ये होगा आपका रूस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। वहीं बात करें अपना प्यारा देश भारत यानी कि इंडिया का क्षेत्रफल के मामले में ये 7वें स्थान पर आता है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब होगा यहाँ पर खिज्र खान, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। सैयद वंश का संस्थापक जो है खिज्र खान था। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, उससे पहले एक जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। आप लोग जो है इस वेबसाइट पर अभी तुरंत जाइए, ठीक है। सेट जब आपका लग गया तो आप पिछला सेट जरूर लगा लीजिए, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर स्क्रीन पर भी आ चुका है। लेकिन आप इस वेबसाइट पर जरूर जाइए www.delhistudy.co.in। यहाँ पर आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में और साथ ही चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको कराया गया है फुल एक्सप्लेन करके। तो इस वेबसाइट पर जरूर जाइए www.delhistudy.co.in। और जो है आप लोग अंत में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप जरूर जाइए www.delhistudy.co.in। अब एक प्रश्न आपके लिए है जो कि यहाँ पे है, नींबू में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पिछला सेट आपने नहीं लगाया है तो वो भी आप लगा लीजिए। वैसे आप वेबसाइट पर जरूर जाइए www.delhistudy.co.in। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।